G20 सम्मेलन में मोदी सरकार को एक के बाद एक कई बड़े झटके लग रहे हैं। जहां पहले पुतिन ने भारत आने से इनकार किया, तो वहीं उसके बाद चीन के प्रेसिडेंट ने भी आने से भारत के लिए मना कर दिया। तो अब तीसरी तस्वीर भी लोगों के सामने आ रही है सऊदी क्राउन प्रिंस की, कि वो भी भारत का दौरा जो है वो G20 सम्मेलन के लिए रद्द कर सकते हैं। पर अगर इन तीनों तस्वीरों को साइड में रखा जाए तो हमारा मीडिया G20 के नाम पर मोदी जी का डंका बजवा रहा है, ढोल हर जगह पीटा जा रहा है, पर उस ढोल का कहीं असर नहीं होता दिख रहा। क्योंकि जहां एक तरफ G20 के नाम पर अपनी ताकत का मुजाहरा केंद्र की मोदी सरकार कर रही है, और ये बताया जा रहा है कि देखिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आगे बड़े से बड़े नेता जो हैं वो झुक गए हैं, और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कद इतना बड़ा हो चुका है कि वो जिसको फोन कर दे उधर जंग रुकवा देते हैं, लाल आंखों से चीन को डरा देते हैं, और अगर किसी को बोलते हैं तो वो फौरन एक पैर पर दौड़कर आना शुरू कर देता है। पर ये गोदी मीडिया के अल्फाजों में बहुत सही लगता है, पर हकीकत ये है कि पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत आने से इनकार किया और साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर हमारी बातों को नजरअंदाज किया गया तो खैर नहीं होगी। जहां G20 सम्मेलन के बहाने पूरी दुनिया को धमकाने का काम व्लादिमीर पुतिन के द्वारा कर दिया गया। अब भारत को अपने संबंध चीन से दिखाने हैं, और चीन के साथ किस तरीके के हमारे संबंध हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं, और इसी को देखते हुए चीन के प्रेसिडेंट भारत नहीं आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और अब इस पेरिस में G20 सम्मेलन में से गैर हाजिर रह सकते हैं सऊदी क्राउन प्रिंस, जो कि तस्वीरें आपके सामने हैं। जहां मोदी जी की ताकत के आगे सऊदी क्राउन प्रिंस भी जो हैं अपना सरेंडर कर देते हैं, एक फोन कॉल पर दौड़े दौड़े आना शुरू कर देते हैं। पर चीन के, रूस के और सऊदी प्रिंस के किस तरीके से संबंध इन दिनों बड़े हैं वो तस्वीर किसी से छुपी हुई नहीं, क्योंकि भारत सरकार का रुझान जो है वो अमेरिका की तरफ है, और अमेरिका से इन तीनों देशों के रिश्ते किस तरीके से हैं वो भी आपके सामने है। क्या अमेरिका को खुश करने के चक्कर में ये तीन बड़े देश जो हैं वो मोदी हुकूमत से नाराज हो सकते हैं? इसकी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे तमाम चीजें जो हैं सामने आ रही हैं, क्योंकि इस बीच कई बार देश के प्रधानमंत्री की मुलाकात जो है सऊदी क्राउन प्रिंस से होती है, और ये इन दिनों में पहली दफा है कि जब सऊदी क्राउन प्रिंस भारत आ रहे हैं और G20 सम्मेलन में गैर हाजिर होने की बातें सामने आ जाती है, जो कि केंद्र की मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका है। और ये गोदी मीडिया से भी सवाल है कि ये कैसा डंका बज रहा है, जहां एक के बाद एक कई देश आने से इनकार भारत कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं G20 सम्मेलन का बहिष्कार, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जहां इन देशों के विदेश मंत्री इसमें शामिल होने जा रहे हैं, जहां कल तक हमारा गोदी मीडिया ये बता रहा था कि देखिए कैसे भिखमंगे पाकिस्तान को एक बार फिर से सऊदी क्राउन प्रिंस ने झटका दे दिया। मोदी जी के फोन कॉल का असर हुआ कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने बड़ा फैसला लिया कि वो भारत आने से पहले पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे। भिखमंगा पाकिस्तान हुआ कंगाल, ये तमाम तस्वीरें जो हैं कल से गोदी मीडिया में चल रही थी, और अब तस्वीर जो छुपाने की कोशिश की गई, जो कि मैंने आप लोगों को पहली तस्वीर पे साफ तौर पर दिखाया कि G20 सम्मेलन से गैर हाजिर रह सकते हैं सऊदी क्राउन प्रिंस।
अब इन तस्वीरों के बारे में गोदी मीडिया क्या कहेगा, इस पर गौर करने की जरूरत है, जो एक एक कर तस्वीर सामने आई है। क्योंकि पुतिन को लेकर के जो दुनिया भर के नेता हैं वो किस तरीके से राजनीति करते हुए आए, ये तमाम तस्वीरें लोगों के सामने हैं। यूक्रेन के मसले पर किस तरीके से सऊदी क्राउन प्रिंस ने रूस का डंके की चोट पर साथ दिया, वो तस्वीर लोगों के सामने है। और जब ये तस्वीरें, ये दोनों दिग्गज नेता इस G20 सम्मेलन में नहीं आते तो ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और इसके साथ साथ चीन अगर इस G20 सम्मेलन में नहीं पहुंचता तो ये भी एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है केंद्र की मोदी सरकार पर, जहां आप डंका तो बजवा रहे हैं पर उस डंके का असर ना तो पुतिन पर होता हुआ दिखाई दे रहा है और ना ही होता हुआ दिखाई दे रहा है सऊदी क्राउन प्रिंस पर। इस तस्वीर के अगले पहलू पर बढ़ते हैं, जहां चीन से हमारे संबंध कैसे हैं ये दुनिया के सामने है कि कैसे चीन हमारी जगहों पर कब्जा कर रहा है और उसके बाद भी चीन से कोई संबंध नाता नहीं तोड़ा गया और उल्टा चीन को अपने पाले में लाने की जद्दोजहद जो है वो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और अगर इन तस्वीरों के ऊपर बात की जाए तो इन दिनों देश के प्रधानमंत्री और रूस के संबंध जैसे सामने आए हैं, उससे अमेरिका जो है वो बुरी तरीके से जला भुना बैठा है। जहां रूस के ऊपर तमाम पाबंदियां लगाई जा रही थी, उस दौरान देश के प्रधानमंत्री पुतिन से भारी तादाद में पेट्रोल खरीद रहे थे, डीजल खरीद रहे थे। जहां तमाम पाबंदियों को दरकिनार करते हुए देश के प्रधानमंत्री पुतिन के साथ आना ज्यादा लाजमी समझते हैं। और शायद यही कारण है जब यूक्रेन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 3 से 4 दिन के भारतीय दौरे पर रहेंगे, जब उन्हें ज्यादा तवज्जो दी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों देश दूरी बनाने की कोशिश इस G20 सम्मेलन से करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। और इन दिनों सऊदी क्राउन प्रिंस का कद किस तरीके से इन दोनों देशों में बढ़ा है, ये तस्वीर भी बहुत कुछ बयां करती है। क्योंकि ईरान से जो बरसों पुरानी दुश्मनी है वो चीन के द्वारा सऊदी प्रिंस के द्वारा खत्म की गई, जिसकी तस्वीरें चीन में खास तौर पर देखने को मिली। और इन तीनों देशों से अमेरिका ने किस तरीके से दूरी बनाई, किस तरीके से इनके ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी की, और कैसे सऊदी क्राउन प्रिंस ने अमेरिका की जो दुनिया भर में दादागिरी थी उस पर रोक लगाने की कोशिश की। क्योंकि पहले अमेरिका को ये लगता था कि तमाम मुस्लिम देश जो हैं वो उसके पाले में हैं, और अब उस मुट्ठी से आजाद होते हुए दिखाई दिए मुस्लिम देश, जिनका रुझान खास तौर पर चीन और पुतिन की तरफ पड़ा है, जो कि ये तस्वीर बयां करती है कि जब राष्ट्रपति पुतिन ने मना कर दिया रूस के आने से और फिर उसके बाद चीन ने ये तस्वीर दिखाई, तो सऊदी क्राउन प्रिंस की भी तस्वीर जो है लोगों के सामने आ गई। और अब अगर बात की जाए कि कारण क्या है, किस कारण से ये तीनों देश जो हैं वो भारत में होने वाले G20 से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के प्रेसिडेंट जिनपिंग के बाद अब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के भी G20 समिट में शामिल ना होने की आशंका साफ तौर पर है, जो कि न्यूज एजेंसी ANI ने पाकिस्तानी मीडिया दी नेशन के हवाले से बताया कि क्राउन प्रिंस ने G20 के लिए भारत दौरा कैंसिल कर दिया है। एक बड़ा झटका जो है वो केंद्र की मोदी सरकार को लग सकता है अगर सऊदी क्राउन प्रिंस भारत दौरे पर G20 सम्मेलन में नहीं पहुंचते हैं।
जहां मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि समिट के बाद वो 11 सितंबर को एक दिन के लिए भारत की स्टेट विजिट पर रहेंगे। इसके ठीक पहले वो कुछ घंटों के लिए पाकिस्तान भी जाने वाले थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि बिन सलमान का पाक दौरा स्थगित हो गया है और इसकी नई तारीखें जल्दी बताई जाएंगी। अब ये जब विदेश मंत्रालय पाकिस्तान की तरफ से ऐलान कर दिया गया तो हमारा जो गोदी मीडिया है वो ये बताने लगा कि कैसे सऊदी क्राउन प्रिंस ने भिखमंगे पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। एक बार फिर उन्हें उम्मीद थी कि झोली भर भर करके भीग दी जाएगी सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा, और अब जब ये तस्वीर भी सामने आ रही है तो गोदी मीडिया इसको क्यों छुपाने की कोशिश कर रहा है, जो पाकिस्तान के सऊदी अरब के दौरे के बारे में तो जिक्र कर रहा है, पर वो उस तस्वीर को छुपा रहा है जिस तस्वीर पर बात होनी चाहिए, जहां G20 में जिनपिंग को भी ना आने की आशंका है, जहां रॉयटर्स ने भारत के 2 अधिकारियों और एक डिप्लोमेट और G20 के एक सदस्य देश के अधिकारी के हवाले से ये साफ तौर पर बताया कि जिनपिंग आसियान समिट के लिए भी इंडोनेशिया नहीं जाएंगे। हालांकि गुरुवार को अमेरिका के राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई थी कि जिनपिंग समिट के लिए भारत पहुंचेंगे, जिसके लिए चीन के प्रेसिडेंट जो हैं वो भारत नहीं आ रहे। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि जिनपिंग समिट में शामिल होने के लिए भारत आ सकते हैं। दिल्ली में जिनपिंग और उनके डेलीगेशन के लिए होटल ताज पैलेस बुक भी किया गया था। चीन के राष्ट्रपति ने इस साल केवल 2 विदेश दौरे किए हैं, उन्होंने 5 दिन ही देश से बाहर गुजारे हैं। ऐसे में G20 के लिए भारत दौरा न आना ये कड़ा संदेश केंद्र की मोदी सरकार के लिए भी है, जो कि चीन की तरफ अपना रुझान दिखा रहा है, और जहां डंका बज रहा है उस डंके में इन तीनों देश का नदारत रहना कई बड़े सवाल खड़े कर देता है। हर एक तस्वीर से, हर एक पहलू से जो G20 की सामने आ रही है उसे आपके सामने परत दर परत रखने की यूं ही कोशिश करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।